राधे राधे एवरीवन, हेलो हाय नमस्ते। मैं हूं मंशा और आज मैं बात करूंगी राहुल गांधी जी के चार्ट के बारे में। अब राहुल गांधी जी के बारे में तो हम इंडियंस सभी जानते हैं। इनफैक्ट वो अभी वर्ल्ड टूर पे भी थे, तो वर्ल्ड में ही सब लोग जानते हैं क्योंकि एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, उसके बाद उनकी फैमिली इतनी इन्फ्लुएंशियल रही है। वो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर के ग्रैंडसन भी हैं। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये जानना, खासकर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, कि अगर आप उनकी चार्ट को देखें तो ऐसी क्या बात है कि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राजनीति वाले परिवार से आने के बाद भी उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और ना ही उनका कोई बच्चा है। तो आखिर क्या बात हो सकती है इस बारे में? हमें ज़रूर इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जैसे रतन टाटा का भी चार्ट मैं आपको करूँगी। रतन टाटा के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स हैं बिकॉज फॉर रीजंस everybody knows the kind of charitable and social projects he does for the society at large, other than being an industrialist. So राहुल गांधी जी के चार्ट में ऐसी क्या बात है, हम आज देखते हैं। इनफैक्ट मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, डिनायल ऑफ रिलेशनशिप इन अ पर्सनस चार्ट। वो भी अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बात की है कि अगर 7th हाउस और 7th लॉर्ड पाप कर्तरी योगा में होता है या फिर दारा कारक पाप कर्तरी योगा में होता है तो ऐसी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो। और ये राहुल गांधी का जो एग्जाम्पल है, ये तो मुझे लगता है बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि राहुल गांधी को आज भी, ही इज 1970 बॉर्न, और मीडिया वाले जब भी उनको किसी भी लड़की के साथ स्पॉट कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी राजनेता हो या फिर कोई सोशल सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी हो, उनके पार्टी की कोई सदस्य हो, लोग ऐसा अज्यूम करने लगते हैं या फिर लोगों को इंटरेस्टिंग लगने लगता है कि शायद वो उनकी गर्लफ्रेंड है। तो लेकिन उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, अभी तक उन्होंने पब्लिक में ये बात डिक्लेयर नहीं की है। तो आखिर क्या बात होती है ऐसी चार्ट में कि लोग पब्लिक में भी अपनी रिलेशनशिप डिक्लेयर नहीं करते हैं? और आज उनकी एज, क्योंकि वो 1970 बॉर्न है, तो 54 ईयर्स के ऑलमोस्ट वो हो रहे हैं। तो वैसे में भी उनकी आज तक शादी नहीं हुई है, उनके कोई बच्चे नहीं है। जबकि उनकी बहन के आप देख रहे हैं, उनकी बहन की शादी हुई है, प्रियंका गांधी वाड्रा की शादी हुई है रॉबर्ट वाड्रा से। अब देखिए, राहुल गांधी एक अलग विचारधारा से आते हैं, कांग्रेसी विचारधारा से आते हैं। हमारे देश में हम जानते हैं कि अलग अलग विचारधारा की पार्टी है, तो आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन ये मेरा वीडियो किसी भी पार्टी से कोई भी रिलेटेड नहीं है। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड पर्टिकुलरली आई एम ऑल्सो अ लॉयर, बट राइट नाउ फॉर द पर्पस ऑफ यूट्यूब एंड दिस चैनल आई एम जस्ट एन एस्ट्रोलॉजर, और मैं इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उनकी रिलेशनशिप को देखूंगी। और हाँ, क्योंकि ये जो हैं राहुल गांधी जी, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं और उनके चार्ट में जरूर कोई ना कोई धन योग या राजयोग हुआ होगा, तभी बहुत कम एफर्ट करने, शुरुआत में तो उनको बहुत कम एफर्ट करना पड़ा, पर वो आराम से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो आखिर ऐसी क्या बात थी? तो आप ये वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि शुरुआत में मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप के बारे में कि राहुल गांधी जी के चार्ट में ऐसा क्या है जिससे कि उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए, और अभी भी उनके रिलेशनशिप अगर कोई भी है तो वो पब्लिक नहीं है, और एक तरह से उनके चार्ट में एक डिनायल ऑफ मैरिज का प्रॉस्पेक्ट है। इनफैक्ट डिनायल ऑफ रिलेशनशिप का उनके चार्ट में एक एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे डिनायल ऑफ रिलेशनशिप या डिनायल ऑफ मैरिज होता है किसी चार्ट में। तो राहुल गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें ऑनलाइन मिला है, और क्योंकि वो एक बहुत बड़े राजनेता, इनफैक्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, तो उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो हम उसको सही मानते हैं, क्योंकि उस समय भी जब उनका जन्म हुआ होगा तो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि कौन है। उनकी शादी भी बहुत श्री राजीव गांधी, लेट श्री राजीव गांधी जी की जो शादी भी हुई थी सोनिया गांधी से, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी क्योंकि वो विदेशी मूल की थी। तो उनके जो बच्चा भी हुआ होगा तो मीडिया वालों ने जरूर उसके डेट और टाइम अच्छे से नोट करके लिखे होंगे। तो एज पर द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, राहुल गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 जून 1970, टाइम ऑफ बर्थ है 21:52 विच इज 9:52 PM रात को।
और प्लेस जो है वो है दिल्ली। तो आप देख रहे हैं मेरे बगल में अभी राहुल गांधी की कुंडली को मैंने डिस्प्ले कर रखा है और वो है कैप्रिकॉर्न लगन के। तो कैप्रिकॉर्न लगन हम जानते हैं वो मकर लगन होता है और उनके जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। शनिदेव इस कुंडली में नीच के हैं, ठीक है, नीच के हैं वो चौथे घर में और भरणी नक्षत्र में है। लगन के स्वामी के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन क्योंकि लगन का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि ये रिलेशनशिप सेंट्रिक वीडियो है, मैंने जानबूझ करके ये रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट करके सो दैट हम इधर उधर ना जाए। हम सबसे पहले वीनस 7th हाउस दारा कारक की बात करेंगे, उसके बाद हम लग्न लॉर्ड की बात करेंगे और हम फिर ये भी बात करेंगे कि कैसे उनकी कुंडली में ये सारे योग होने के बाद जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राजयोग और धन योग भी अपार है, जिसके चलते वो एमपी बने, आज भी एमपी हैं और हमेशा वो सत्ता के पावर के बहुत बहुत नजदीक रहे। तो आइए बात करते हैं राहुल गांधी के कुंडली के बारे में डिटेल से। आप देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी का 7th हाउस है वहां पे वीनस है, वहां पे शुक्र है। तो वीनस जो होता है, मैं अपने सारे वीडियो में जो भी रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, आप सभी जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं आप सभी जानते हैं कि किसी भी आदमी के चार्ट में अगर हमें देखना है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, उसकी वाइफ कैसी होगी, उसकी वाइफ से उसके रिलेशन कैसे होंगे या उसकी गर्लफ्रेंड से उसके रिलेशन कैसे होंगे, तो सबसे पहले हम वीनस को देखेंगे। अब इस कुंडली में आप सबसे पहले देखिए कि वीनस जो है वो 7th हाउस में है, बट वो पाप कर्तरी योगा में है। सबसे पहले जब YouTube पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मेरा पहला वीडियो अगर आप जाके देखेंगे मेरे आप चैनल पर, तो आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले कोई अगर वीडियो वो बनाया था वो है पाप कर्तरी योगा का। वो योग जो है पाप कर्तरी योग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट योग होता है। ज्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं है, पर वो हमेशा फल देता है। मेरे कुंडली में खुद के पाप कर्तरी योगा है और ये बहुत कॉमन भी है, बट इसका बस यूज करना आपको आना चाहिए कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड हाउस पाप कर्तरी योगा में आ गया या फिर पाप कर्तरी योग में फंस गया तो फिर रिलेशनशिप का ऑलमोस्ट डिनायल हो जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं कि जो वीनस है जो कि मेन कार का होता है किसी भी आदमी की कुंडली में औरत के लिए, या फिर किसी भी आदमी की कुंडली में अगर हम वाइफ या गर्लफ्रेंड को देखना चाहते हैं उनके लिए, और वीनस जो है वो पाप कर्तरी योगा में आ गया है। जैसे कि इस कुंडली में वो एक तरफ केतु है और एक तरफ सूर्य और मंगल है। सूर्य जो ग्रह है वो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सन, लॉर्ड सन, बट क्योंकि क्रूर नेचर है उनका, क्रूवल प्लैनेट मानते हैं इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए। वैसे सूर्य भगवान की हम उपासना करते हैं वो सारी चीजें, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा फायर होता है। इनफैक्ट आपको वो भी कहानी पता हुई होगी कि कैसे उनकी जो वाइफ है संध्या, संजना भी कहते हैं, तो उन्होंने कैसे छाया का रूप लिया था उनकी हीट को बर्दाश्त करने के लिए। एनीवे, खैर उस स्टोरी में हम नहीं जा रहे हैं, बस बता रहे हैं कि क्रूर मानते हैं इनको। तो सूर्य ग्रह और मंगल है एक तरफ और एक तरफ केतु है। तो जो वीनस बेचारा है, वो वीनस जो 7th हाउस में पड़ा है, जो कि गर्लफ्रेंड का कारक होता है, वाइफ का कारक होता है, वो पाप कर्तरी में है। वो सबसे पहली पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद वीनस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो है शनिदेव के नक्षत्र में। हम जानते हैं कि कैंसर साइन में पुष्य नक्षत्र होता है और पुष्य नक्षत्र की स्टोरी हमें पता है। तो पुष्य नक्षत्र में है उनका वीनस, और पुष्य नक्षत्र की स्टोरी मैं आपको पुष्य नक्षत्र की वीडियो में सुनाऊंगी, लेकिन उसमें मैं आपको थोड़ा सा भी ब्रीफली बता देती हूँ कि उसमें ऐसा हुआ था कि चंद्रदेव के साथ बृहस्पति जो देव हैं, उनके चंद्रदेव ने बृहस्पति भगवान की वाइफ के साथ अवैध संबंध कर लिया था, और जिसके
जिसके वजह से मरकरी जो है वो चंद्रदेव और माता तारा के बेटे हैं और जुपिटर ने उनको अडॉप्ट किया है मरकरी को। तो एक तरह की आप देख रहे हो स्टोरी पुष्या की, जिससे कि अडॉप्शन और सरोगेसी एक तरह से आ रहा है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी इन पाप कर्तरी योगा फॉर अ डेलिकेट बेनिफिक प्लैनेट लाइक वीनस, एंड वीनस इज द मेन कारका ऑफ रिलेशनशिप इन बोथ मैंस एंड women's chart, and particularly for a male's chart, Venus is the main karka of wife or a girlfriend or a female. How do you make relations with a female? Look at your Venus. You have to look at your Venus to see that. सो वीनस की तो हमने स्थिति देख ली कि जो वीनस है वो है पाप कर्तरी योग में, और वीनस जो है वो है शनिदेव के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, जिसका मतलब होता है बहुत ही स्लो चीजें होती हैं। सैटर्न जिस चीज को भी गवर्न करते हैं और रूल करते हैं, और पुष्य नक्षत्र की स्टोरी मैंने आपको सुना दी, जिसमें अडॉप्शन और सरोगेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस माइथोलॉजिकल स्टोरी का। सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे बात करूंगी, जो 7th लॉर्ड है। ऑफ कोर्स वाइफ, आप अगर चाहे हस्बैंड की कुंडली देखें, वाइफ की कुंडली देखें, किसी भी मैन वुमेन की कुंडली देखें, सबसे पहले आप हस्बैंड का रिलेशन या वाइफ का रिलेशन कैसे समझेंगे? आप देखेंगे 7th हाउस को। तो आफ्टर टॉकिंग अबाउट वीनस पोजीशन इन राहुल गांधी चार्ट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि 7th लॉर्ड जो है इनका, मून, चंद्र ग्रह, वो कैसे पोजीशन है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कुंडली में राहुल गांधी जी के चार्ट में जो उनका 7th लॉर्ड है वो है डेबिलिटेटेड, ठीक है, वो है वृश्चिक साइन में, स्कॉर्पियो साइन में है वो, और वो डेबिलिटेटेड है। तो डेफिनेटली वहां से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कम से कम ऐसा होता कि वीनस पाप कर्तरी में भी होता, लेकिन 7th लॉर्ड कम से कम अच्छा होता या उच्च का होता या उसकी दशा चलती, तो थोड़ा बहुत रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी हो जाती है। हालांकि चैलेंजेस फिर भी रहते, लेकिन यहाँ पे तो 7th लॉर्ड भी आप देख रहे हो कि डेबिलिटेटेड है, नीच का है। तो रिलेशनशिप से तो कोई भी फायदा डेफिनेटली नहीं मिल सकता है इसमें। और जो मून जो है वो डेबिलिटेशन में होने के साथ साथ ज्येष्ठा नक्षत्र में है, डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट प्लेसमेंट फॉर रिलेशनशिप। तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड की हमने बात कर ली। यहाँ पे 7th हाउस पाप कर्तरी योगा में है, 7th हाउस में वीनस है वो पाप कर्तरी योगा में है, और जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कर के स्वामी है चंद्रदेव, वो भी नीच के हैं, डेबिलिटेशन में है। तो हमने देख ली रिलेशनशिप रिलेटेड 3 पॉइंट्स हमने कवर कर ली। अब हम देखते हैं जो हमारा 5th हाउस होता है, कहते हैं कि वो हमारे लव रोमांस का होता है, हमारे क्रिएटिविटी चिल्ड्रन का होता है, हमारे एजुकेशन का भी होता है इन द बिगनिंग ऑफ लाइफ। तो खासकर हमारा जो मास्टर्स से, पीएचडी से पहले का जो एजुकेशन होता है वो हम 5th हाउस से देखते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे चिल्ड्रन और लव अफेयर्स पे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप राहुल गांधी जी का। तो हम देख रहे हैं कि जो 5th हाउस है, जहां पे मरकरी है, वो भी पाप कर्तरी में है। कैसे? क्योंकि उसके आजू बाजू आप देखो शनिदेव है और इस तरफ है सूर्य और मंगल। तो जो 5th हाउस लव रोमांस मैटर्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, वो भी पाप कर्तरी में हो गया, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखो कि जो 5th का जो लॉर्ड है, टॉरस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, वो भी पाप कर्तरी में है। तो ऐसा भी नहीं है कि कम से कम अगर 5th जो हाउस है वो पाप कर्तरी में हो रहा है तो कम से कम 5th लॉर्ड नहीं है पाप कर्तरी में। यहाँ पे क्या है कि 5th हाउस भी पाप कर्तरी में है, और 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में जाके पाप कर्तरी में है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पाप कर्तरी हो गया है, खासकर 5th और 7th में। और 5th और 7th हम जानते हैं कि जब भी 5th और 7th में एनर्जी एक्सचेंज होता है तो क्या होता है? लव मैरिज। क्योंकि 5th है हमारा लव इंटरेस्ट, 7th है हमारा मैरिज। तो जब भी इसमें एनर्जी एक्सचेंज होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लव है वो हमारा मुकम्मल होगा और हम शादी करेंगे उस आदमी से। लेकिन यहाँ पे तो डेफिनेटली वो स्थिति नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे तो डिनायल ऑफ रिलेशनशिप वाली स्थिति है। ये चार्ट बहुत ही अच्छा है ये बताने के लिए कैसे एकदम डिनायल ऑफ रिलेशनशिप है। और आपकी जो रिलेशनशिप आएगी वो ऐसा भी नहीं होगा कि वो पब्लिक में होगी रिलेशनशिप, एकदम पब्लिक को भी नहीं पता, किसी को कानो कान कुछ भी नहीं पता, एक आध फोटो इधर उधर आपकी कहीं छप जाएगी बस। तो ये आपका हमारा 4 पॉइंट कवर हो गया कि वीनस, और उसके बाद जो वीनस का जो नक्षत्र है पुष्या, फिर जो मून है,
सेवेंथ लॉर्ड का स्वामी वो डेबिलिटेटेड है, सेवेंथ हाउस जो है वो पाप कर्तरी में है, और जो फिफ्थ हाउस है, जो 5वां पॉइंट था हमारा, जो फिफ्थ हाउस है जो हमारा लव अफेयर्स होता है, वो भी पाप कर्तरी में है। सो डेफिनेटली हम लोग अभी तक इतने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, 5 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। 6 पॉइंट जो मैं टच करने जा रही हूँ वो है जुपिटर। सी जुपिटर जो है वो फैमिली का कारक होता है, खासकर जो हमारे फैमिली बनाने की कैपेसिटी होती है। सी सेकेंड हाउस जो है वो हमारा धन कुटुंब वाणी है, कुटुंब इज आवर फैमिली की। सेकेंड हाउस को हम देखेंगे, सेकेंड लॉर्ड को देखेंगे कि हमें कैसी फैमिली मिली है, हमें कैसा परिवार मिला है। लेकिन जो जुपिटर है वो बताता है कि हम में कितनी क्षमता है कि हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्योंकि वाई, बिकॉज जुपिटर इज द मेन कारका ऑफ चिल्ड्रन, राइट। जुपिटर से हमें बच्चे का पता चलता है, इन अ वुमेन्स चार्ट जुपिटर इज द मेन कारका ऑफ हस्बैंड, जुपिटर इज द मेन कारका ऑफ चिल्ड्रन। Similarly, Jupiter is the karka of children in also a man's chart, because Jupiter is the karka of children, so that's why children से ज्यादा हम क्या create कर सकते हैं, हम एक human being को create कर रहे हैं। That's the maximum creativity anybody can do on this। आप एक इंसान पैदा कर रहे हैं, and I hope कि अच्छा कर रहे हैं सोच करके, तो इससे ज्यादा क्रिएटिविटी आप क्या करोगे। तो जुपिटर इज द मेन कारका ऑफ क्रिएटिविटी, मेन कारका ऑफ रिलेशनशिप, मेन कारका ऑफ along with Venus in the case of relationship, and is also the karka of auspicious events in life and family, our capacity to make family, our capacity to live in family, right? That's the Jupiter's role in a man's chart. So अभी आप देख रहे हैं कि इनके चार्ट में जो जुपिटर हैं वो है तो 10th हाउस में, लेकिन एक तो वो है वीनस के साइन में और चित्रा नक्षत्र में। अब चित्रा जो नक्षत्र है, हम चित्रा नक्षत्र के बारे में एक बहुत ही फेमस चीज में बस इतना बोलूंगी कि जो वीनस हमारा है, जो हमारा रिलेशनशिप ओरिएंटेड सबसे प्यारा नन्हा सा बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस द प्लैनेट ऑफ डिजायर, वो जो है वो चित्रा नक्षत्र में जाके 27 डिग्री वर्गो में वो डेबिलिटेटेड होता है। सो इमेजिन कि चित्रा नक्षत्र किस टाइप का नक्षत्र है। Particularly, it is not a great nakshatra for relationship. It's a great nakshatra for, for painting and arts and culture, lyricist, anything related to creativity. But because creativity mein whosoever is a creative person, that person wants to be a perfectionist. But perfectionist type का जो रोल है वो आपके क्रिएशन और आर्ट तक ही अच्छा लगता है। लाइक आमिर खान का एग्जाम्पल, लाइक मिस्टर परफेक्शनिस्ट वर्ड से मुझे उनकी याद आ गई। तो जब आप एक आर्ट में आप बहुत ही अच्छा किरदार निभाना चाहते हो, जैसे दंगल मूवी उन्होंने बनाई थी, तो वो वहां तक अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में परफेक्शनिस्ट बनने लगोगे, इफ यू विल वांट योर पार्टनर टू बी अ परफेक्ट पार्टनर, इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी अ परफेक्ट पार्टनर, फैमिली टू बिकम अ परफेक्ट वन, देन इट इज नॉट गुड। सो चित्रा के बारे में मैंने आपको बताया। सो इनका दारा कारक जो जुपिटर है, एक तो जुपिटर हमारे फैमिली का भी कारक हो गया, हमारे खुद की हमारी कितनी कैपेसिटी है फैमिली क्रिएट करने की, चिल्ड्रन क्रिएट करने की, तो वो उनका चित्रा नक्षत्र में हो गया। एंड चित्रा नक्षत्र इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप। वी नो दैट वीनस गेट्स डेबिलिटेटेड इन चित्रा नक्षत्र 27 डिग्री वर्गो। सो हम देख रहे हैं कि जुपिटर इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग रिलेशनशिप हाउसेस इन हिज चार्ट, राइट। सो हमने देख लिया अभी तक हमने जितने भी 6 पॉइंट्स कवर कर लिए, जिसमें वीनस इन अ मैन्स चार्ट, वीनस इन पीकेवाई, 5th हाउस जो है वो रूल्ड बाय वीनस है, वो भी इन पीकेवाई, फिर पीकेवाई इस पाप कर्तरी होगा, एंड 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी पीकेवाई, और जो चंद्रमा है 7th हाउस का लॉर्ड है वो भी डेबिलिटेशन में है, तो वहां से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो लग्ना का लॉर्ड है वो भी डेबिलिटेशन में है। अब आपको लग रहा होगा कि यार मंशा, इतनी देर बीत गए वीडियो के 15 मिनट से ज्यादा, और तुम जो हो सिर्फ गिनाए जा रही हो कि कैसे इनकी तो मतलब एक तरह से लगी पड़ी है। लेकिन ये तो बड़े फेमस हैं, इनफैक्ट ये तो इतने बार MP रह चुके हैं, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर के ग्रैंडसन हैं। पूरा इतना इनका जो फैमिली लिनियज है वो इतना खासम खास है, कि जी मोदी जी भी जब भाषण देते हैं तो सब इनके परिवार वालों को लाइन से सुनना होता है। तो ऐसी क्या बात हुई फिर, जब इनकी इतनी लगी पड़ी है इनकी कुंडली में, तो ऐसा क्या है इनकी कुंडली में, व्हाट इज देयर इन हिज कुंडली दैट मेक्स हिम
सो सुपर सुपर पॉपुलर एंड ठीक है, कभी कभी उनको पप्पू बोला गया, इनफेमस भी हुए वो, लेकिन डेफिनेटली ऐसा तो है ना कि हमेशा न्यूज में रहते हैं कि आप कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप एक न्यूज़पेपर उठाओ और देखो उसमें कि राहुल गांधी का नाम ना हो। मोस्टली आजकल तो खासकर लास्ट इलेक्शन के बाद से तो वो, जब से थोड़ी कांग्रेस को 100 सीट आई है तब से तो वो अच्छे ही न्यूज में रह रहे हैं। एनीवे, तो ऐसी क्या, मतलब ऐसा क्या है उनकी कुंडली में, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि उनकी कुंडली में जो अपार धन योग है और अपार राजयोग है उसके बारे में। सो अब आप उनका चार्ट एकदम ध्यान से देखिए कि उनके चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। आप कहीं मत देखिए, आप सिर्फ राहु को देखिए, सेकेंड हाउस के पड़े राहु को देखिए और वहां पे देखिए कि जो राहु है वो अपने घर में और अपने नक्षत्र में है। तो ये डेफिनेटली एकदम से सुपर पावरफुल है। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग धन योग होता है, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो सेकेंड हाउस है हमारा वो है धन, कुटुंब और वाणी। तो जिस घर में बैठते हैं राहु और खासकर अकेले हुए तो उस घर को बढ़ा देते हैं वो। तो भले उनको खुद से एफर्ट्स नहीं करना पड़ा, पर उनके दादा दादी सबके जो एफर्ट्स थे वो इतने ज्यादा थे कि आप देख रहे हो जब से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और अभी तक, और इनफैक्ट जब तक वो रहेंगे तब तक वो न्यूज में रहेंगे। और भारत जैसे बड़े देश के वो ऑपोजिशन लीडर बन गए। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इनकी कुंडली में जो योग कारक प्लैनेट है वो योग कारक प्लैनेट है वीनस। ठीक है, वाई? बिकॉज वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड 10th हाउस। वीनस जो है, शुक्र जो है वो 5वें और 10वें घर का स्वामी है, इसलिए जो योग कारक ग्रह है वो है वीनस। अब योग कारक जो ग्रह है वो है केंद्र में, और योग कारक जो ग्रह है वो है एक बेनिफिक्स ऑफ प्लैनेट वीनस। तो ठीक है, रिलेशनशिप में तो बच्चे की लग गई रिलेशनशिप में तो भाई की लग गई एकदम से बुरी वाली, कि अभी तक वो 54 इयर्स के भी होकर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर होके घूम रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो योग कारक प्लैनेट है उन्होंने राजयोग भी दिया, धन योग भी दिया, और जो वीनस है वो धन का कारक है, जो शुक्र है वो धन का कारक है, धन का कारक है, मां लक्ष्मी का कारक है, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, अबंडेंस का कारक है। रिलेशनशिप भली नहीं रहेगी लेकिन आपके पास हमेशा हमेशा धन रहेगा। पाप कर्तरी में होने से सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जब रिलेशनशिप चलती है तो दोनों लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों को साथ साथ समझ के चलना होता है। पर धन का क्या है कि आप अपने आप कमा लो, अकेले कमा लो, अकेले बिजनेस कर लो, जो करना है कर लो, अकेले पॉलिटिक्स कर लो। जरूरी थोड़ी है कि कोई आपके साथ हाथ में हाथ मिला करके अग्नि के फेर लेकर के वो राजनीति करेगा। नहीं, जोक्स अपार्ट, बट आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि ये जो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकेंड हाउस में है, वो धन योग हो गया, और जो योग कारक प्लैनेट है वो केंद्र में आ गए, वो राजयोग हो गया। उसके अलावा जो बेनिफिट प्लैनेट्स हैं वो केंद्र में है। आप देखिए, जुपिटर केंद्र में है, वीनस केंद्र में है, और मरकरी भी त्रिकोण में है, भले पाप कर्तरी में है पर त्रिकोण में है, इसलिए पैसा तो रहेगा आपके पास। भले 5th हाउस मैटर्स, जो चिल्ड्रन क्रिएटिविटी होती है वो आपकी ऑलमोस्ट नील रहेगी, लेकिन आपका ये चीज तो रहेगा। और 2030 के बाद उनका जो है वो राहु महादशा स्टार्ट होने वाला है, उसमें तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो शायद प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, कॉलिशन गवर्नमेंट करके या जो भी करके, बट क्योंकि राहु की महादशा शुरू होने वाली है उनकी 2030 के बाद। तो 2030 के बाद जब राहु की महादशा होगी, तो राहु की महादशा में एक बहुत खास बात कहते हैं कि राहु जो है ना वो है इल्यूजन। राहु केतु जो है वो इल्यूजन है। जब वो सूर्य भगवान को या चंद्रदेव को वो जब एक्लिप्स कर देते हैं
ग्रहण लगा देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए चंद्रमा और सूर्य जो है वो गायब हो गए, बट वो इल्यूजन पैदा कर देते हैं। तो राहु क्या दे सकता है ये डेफिनेटली आप नहीं कह सकते हो क्या क्या दे सकता है। और खासकर इनका राहु तो इतना पावरफुल है, खुद के घर में बैठा है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है उस पे। बृहस्पति की 10वीं स्थिति से उनकी जो राहु पे दृष्टि पड़ रही है वो भी बहुत ही उनको दिख ही रहा है कि कैसा उनको इतना बढ़िया फैमिली लिनेज मिला। इनफैक्ट सब शुरुआत में तो ऐसे ही कहा जाता था कि सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिला, जो कि नरेंद्र मोदी जी को इतना जेपी आंदोलन से लेकर के अभी तक स्ट्रगल करना पड़ा जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन गए। लेकिन वो तो आते के साथ राहुल गांधी को तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। ये करता है राहु। सो मैं भी जब सैटर्न सीरीज आई गेट ओवर विद सैटर्न सीरीज आई बी मेकिंग वीडियो ऑन राहु, बिकॉज राहु एंड केतु वी आर द रीजंस दैट वी आर ऑन दिस अर्थ। राहु केतु, राहु वेर एवर राहु इज पोजिशन इन योर चार्ट, जहां भी राहु बैठे हैं इसका मतलब है कि उस भाव से रिलेटेड आपके डिजायर जो है वो अनफुलफिल्ड रह गए थे, वो आप नहीं पूरा कर पाए थे और आप पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हो। तो इसलिए इस बार तो कर ही लो, और शनिदेव आपको मदद करेंगे उसको पूरा करने में। इसलिए शनिदेव कर्माधिकारी है, और बाकी प्लैनेट्स की भी स्थिति अच्छी होगी तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। पर आप देख लो जैसे राहुल गांधी जैसे पॉलिटिक्स में आए, सब लोग उनको बोलेगा ये तो प्राइम मिनिस्टर है। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और इनको तो ऐसा समझा जाने लग गया कि ये तो प्राइम मिनिस्टर है। मनमोहन सिंह कब जाके बने होंगे? मनमोहन सिंह ने इतनी बहुत गरीब घर से आते हैं, लोग जानते नहीं मनमोहन सिंह का इतना मजाक बनता था। बिकॉज मैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके नाम की स्कॉलरशिप चलती है, खासकर जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से आते हैं वो, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है मनमोहन सिंह ने। लेकिन ठीक है, अब जो भी था उस समय राजनीति, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हमने सबने पढ़ी है, जो भी था। आई एम नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल, आई एम जस्ट सेइंग कि वो इतने दिन के बाद, इतने सालों की मेहनत के बाद प्राइम मिनिस्टर बने। पर ये तो आते के साथ इनको तो ऐसे बोला कि आप बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, इज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और शायद मैं बताऊं आपको कि अगर बन जाते तो हम भी मान ही लेते, अगर मीडिया भी थोड़ी तारीफ कर देती, अरे देखो ये गरीबों के साथ बैठते हैं, ऐसे करते वैसे, तो हम भी मान लेते। हम माने ना, इंदिरा गांधी जी जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी तो हमने एक्सेप्ट किया उनको प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी जी को एक्सेप्ट किया, तो हम राहुल गांधी को भी एक्सेप्ट कर ले। बट राहुल गांधी के साथ राहु तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखिए राहु आपके सुपर पावरफुल, लेकिन शनिदेव आपके नीच के, तो हो गया। अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया और वो सारी बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इनफैक्ट कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक उन्होंने साउथ से नॉर्थ का सफर तय किया था। तो तब जाके उनके 100 सीट आई हैं 100 सीट आई हैं। तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि शनिदेव उनके नीच के, लग्न का स्वामी उनका नीच का है, उनका आत्मकारक भी शनि है। तो थोड़ा सा माई दिस गोज टू हिम बिकॉज माई आत्मकारक इज ऑल्सो सैटर्न। सो whosoever has Saturn आत्मकारक, same pinch guys, same pinch. More love to you and more prayers to you. Just keep the faith always. Anyway, so जो उनका आत्मकारक है, उनका लग्न का स्वामी है, वो इसलिए उनको इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि वो नीच का है, भरनी नक्षत्र में। केंद्र में तो है, वो भी केंद्र में है। इनफैक्ट लग्न का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो वो भी एक तरह का राजयोग होता है। लेकिन क्योंकि ये शनि देव हैं, ये ऐसे नहीं मानते हैं। राहु आपके बहुत पावरफुल हैं, आपको बहुत अच्छा घर दिया, आपको ऐसा घर दिया कि आप तो भैया प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हुए हैं। लेकिन वही शनिदेव नीच के हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। आप अपने कुछ पब्लिक में ऐसी बात बोल देते हैं कि आपको लोग पप्पू बुलाने लगते हैं। यही होता है जब शनिदेव को लोग लाइटली लेते हैं। इसलिए शनिदेव, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो सबसे पहले वीडियो पापकर्त्री पे बनाया और उसके बाद मैंने भाई शनिदेव के ऊपर शुरू किया, क्योंकि शनिदेव को हम नहीं इग्नोर कर सकते, हम चाहे कहीं पे भी पैदा हो जाएं। मतलब आप सोचो ना, प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हो जाओ और क्या चाहिए आपको? बेस्ट स्कूल में आप जा सकते हो, बेस्ट कॉलेज में आप जा सकते हो, लेकिन इनका स्कूलिंग और आप वो कॉलेज देख लो। इनका पिता का असैसिनेशन हो गया, एक तो वो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। और उसके बाद इनकी पढ़ाई मतलब छुप करके कहीं पे पढ़ना पड़ रहा है एंड ऑल दैट।
और उसके बाद अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लोग अभी भी इन पे सवाल उठाते हैं, अभी भी कभी कोई शहजादा बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। इनकी इतनी आसान जर्नी नहीं रही है, क्योंकि लग्न के जो स्वामी है वो शनि देव हैं, और शनि देव जो है वो नीच के हैं भरणी नक्षत्र में। नक्षत्र भी वही नक्षत्र है जिसमें वो नीच के होते हैं। अब क्योंकि लग्न के स्वामी जो हैं वही सब कुछ डिसाइड करते हैं, खासकर जिंदगी का जो शुरुआत से लेके अंत तक का सफर होता है। अब वो यहाँ पे शनि देव है, वो है नीच के भरणी नक्षत्र में। नक्षत्र भी वही है जिसमें कि वो नीच के हो जाते हैं, इसलिए शनि देव की वजह से इनको पेशेंस, हार्डवर्क और परसिवरेंस का बहुत ज्यादा रखना पड़ रहा है, और ये रख भी रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने किया, वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का उनका सफर था, उसमें उनकी सीटें भी बढ़ी हैं। तो ये सब यही शो कर रहा है कि कितना पेशेंस, हार्डवर्क, विल पावर, परसिवेरेंस चाहिए, तब जाके शनिदेव आपको अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे, या जो भी रिकॉग्निशन। अब तो रिकॉग्निशन तो चलो आपको राहु की वजह से मिल भी गया है। सेकेंड हाउस आपका इतना पावरफुल, सुपर धन योगा, ये होता है सुपर धन योगा। चलिए ये हम चार्ट तो डिस्कस करे थे राहुल गांधी की, लेकिन इसमें आप धन योगा भी आप जान लीजिए कि सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकेंड हाउस में है, अपने खुद के नक्षत्र में। एक्वेरियस को वो रूल करते हैं अलोंग विद सैटर्न, तो वो जो है वो शतभिषक नक्षत्र में है और खुद के नक्षत्र में। तो आप देख रहे हैं कि इनकी फैमिली ने इनको क्या नहीं दिया है। इनफैक्ट ये जैसे आए थे उनको एकदम सब कुछ इजिली मिला, पर उस समय ऑब्वियसली राहु है ये सेकेंड हाउस में। उस समय वाणी भी इनकी कभी कभी गलत बोल देते थे, कभी उन्होंने आई थिंक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, कभी कुछ कर दिया था। तो कुछ इस तरह की चीजें जब हो जाती हैं उस समय मुझे लगता है ये वीनस महादशा में भी थे। वीनस महादशा में इंसान बहुत ज्यादा लाइट मोड में चला जाता है, कुछ ज्यादा ही। तो और डेफिनेटली इट वाज उसके बाद इनके मीम्स, और अभी तक इतने सारे मूवीज बन रहे हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हमने देखा, उसके बाद अभी भी उनको कभी भी जब मीडिया में दिखाते हैं या जोक्स दिखाते हैं तो पप्पू या कुछ इस टाइप का, आप गूगल पे सर्च करो तो आ जाएगा। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे रिलेशनशिप के लिए हम सबसे पहले किसी भी मेल की कुंडली में हम वीनस को देखेंगे, उसके बाद हम सेवेंथ हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, और फिर फिफ्थ हाउस को देखेंगे कि फिफ्थ हाउस हमारा लव इंटरेस्ट होता है, सेवेंथ हाउस हमारा मैरिज होता है, वीनस हमारा वाइफ या हस्बैंड का कारक होता है, और फिर हम जुपिटर को देखेंगे, हम दारा कारक को देखेंगे। हमने सारी चीजें इस पर्टिकुलर चार्ट में एकदम पॉइंट वाइज डिस्कस की है। आप इनफैक्ट नोट्स ले सकते हो इस वीडियो से, बिकॉज अगर आपको कभी भी अपनी भी कुंडली देखनी है तो आप सीधा देख सकते हो कि अच्छा मेरा सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, और सपोज आप जो हैं वो सिंह लगन के हैं और आपका जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो है सैटर्न, और सैटर्न आपका कहाँ पे है, सेवेंथ हाउस क्या पापकर्त्री में है, या फिर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड पापकर्त्री में है, या फिर आप अगर लड़के हो तो देखो वीनस पापकर्त्री में है, या फिर लड़की हो तो देखो क्या जुपिटर पापकर्त्री में है। उसके अलावा फिर आप देखो सबसे जो लीस्ट डिग्री का प्लैनेट है जो दारा कारक है आपका, वो क्या पापकर्त्री में, या फिर वो कोई इस तरह के नक्षत्र में जो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र जो है वो रिलेशनशिप को नहीं सपोर्ट करता है, वीनस उसमें डेबिलिटेटेड होता है, परफेक्शनिस्ट, आर्टिस्ट, और एक बहुत ही अच्छे इस तरह के पेंटर वगैरह जो होते हैं उनका ये जो एकदम परफेक्शनिस्ट इनका नेचर होता है ना आर्ट्स में खासकर, उनका ये वीनस होता है, वीनस इन चित्रा। तो अगर वैसा आपका है, दारा कारक आप चेक करो, वीनस चेक करो, जुपिटर चेक करो, सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड चेक करिए, फिर फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड चेक कीजिए, बिकॉज फिफ्थ हाउस हमारा क्रिएटिविटी, हमारा चिल्ड्रन है। जुपिटर चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जुपिटर इज द मेन कारक ऑफ फैमिली। जो हम फैमिली बनाते हैं, जो हमें फैमिली मिली है वो तो हमारा सेकेंड हाउस है, लेकिन हमारे में फैमिली क्रिएट करने की कितनी क्षमता है, हाउ मच कैपेसिटी वी हैव। सो वो आप जुपिटर से चेक करो, क्योंकि आप बच्चा देखने के लिए आप जुपिटर देखोगे, चिल्ड्रन का कारक जो है वो जुपिटर है। तो सबसे ज्यादा जो क्रिएटिविटी अगर आप कोई कर सकते हो वो बच्चा पैदा करके कर सकते हो, तो वो जुपिटर आप चेक करो। राइट फिर उसके बाद ओवरऑल लाइफ आपको देखना है कि अच्छा रिलेशनशिप में तो लगी पड़ी है, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा है, मेरे पास मुझे ऐसा कंफर्ट में मेरी लाइफ गुजर रही है, तो क्या है ऐसा खास। तो देखो आप अपने सेकेंड हाउस को देखो, अपने बेनिफिक योग कारक, जैसे इनकी कुंडली में हमने देखा कि योग कारक जो प्लैनेट है वो वीनस है, वो केंद्र में है, इनका लग्न का अधिपति वो भी केंद्र में है। फिर जो बेनिफिक प्लैनेट्स है वो भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, जैसे
जुपिटर भी इनका केंद्र में है और फिर मरकरी भी इनका त्रिकोण में है। सो अच्छे प्लेसेस पे हैं। सो ये थी राहुल गांधी की चार्ट रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से। सो देखा आपने कि कैसे आपकी कुंडली में धन योग राजयोग होता है। आप इनफैक्ट राहुल गांधी जी जो हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं और उनकी दादी भी प्राइम मिनिस्टर थी और श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो इतने इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आने के बाद भी देयर इज नो रिलेशनशिप इन हिज लाइफ। एंड व्हाट आर द पॉइंट वाइज रीजन I have mentioned in this video, and I hope that you like this video. In case you have any questions regarding your kundli, in case you have any other suggestions, or you want to ask any question related to your kundli, your 7th house, your marriage prospect, or your career prospects, or health, anything, you can just comment below, or you can book a consultation with me on this email ID, or you can also go to my cute little website which is mentioned over here, and you will get to read my articles, and you will get to know about the services that we provide on our website, which is astrological consultation, relationship compatibility report, and also overall annual report, transit report, and whatnot. Okay, so you just demand regarding astrology and we have it for you. Thank you so much for tuning in once again. I really have great regard for your support. Stay tuned because I am going to cover up the Saturn series very soon. I have already made the video of Saturn in Aries, and together with this I'll be making Saturn in Taurus, and I'll be covering Saturn in all the signs. And after I cover Saturn in all the signs, I will be making videos on Rahu, Ketu, Jupiter, Venus. Okay, so stay tuned and keep asking questions, because and this is how we learn, and this is how we actually pray to Ma Saraswati as well. Okay, if you like this video, then I would recommend you to like, share and subscribe, and because you'll be getting to know which video I'm uploading next, and I'll be coming up with the videos of transits as well. So stay tuned, and what next? I think I've said enough. Okay, so just stay tuned and keep chanting the name of Hare Krishna, or just keep saying Radhe Radhe, Jai Shri Krishna everyone. Thank you so much.